फातिमा की कहानी। एक सबक देने वाली घटना। शहर के बाहरी इलाके में रहने वाली सारा एक मेहनती और नेक लड़की थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था और वह अपनी माँ के साथ रहती थी। सारा ने कुरान शरीफ हिफ्स किया था और स्कूली शिक्षा भी पूरी की थी। अपने घर का गुजारा चलाने के लिए वह कपड़ों की सिलाई का काम करती थी। सारा की नेकी और सिद्धांत। सारा बहुत ही ईमानदार और धर्मपरायण लड़की थी। वह अपने सिद्धांतों पर बहुत मजबूती से कायम रहती थी। जब भी कोई महिला उसके पास ऐसे कपड़े सिलवाने आती जो शरीयत के मुताबिक सही नहीं होते, तो वह साफ मना कर देती थी। एक दिन दो महिलाएं उसके पास आईं और बार बार अपने कपड़े सिलवाने की मिन्नतें करने लगीं। वे कह रही थीं कि सारा बहुत अच्छी सिलाई करती है और उन्हें उसके हाथ का काम पसंद है, लेकिन सारा ने साफ इनकार कर दिया। मैं ऐसे कपड़े नहीं सिल सकती जिनमें बाजू पूरे दिखेंगे या जो बहुत तंग हों। यह हमारे धर्म के अनुसार सही नहीं है, सारा ने दृढ़ता से कहा। सारा की मां की चिंता उन महिलाओं के जाने के बाद सारा की मां ने उससे कहा, बेटी, तुम क्यों आने वाली रोजी को लात मार देती हो? थोड़े पैसे मिल जाते तो घर का खर्च आसान हो जाता। सारा ने अपना दुपट्टा ठीक करते हुए जवाब दिया, अम्मी, मैं ऐसे कपड़े सिलकर गुनाह नहीं कमाना चाहती। अल्लाह हमें सही रास्ते से रिज्क देगा। शादी और नई जिम्मेदारियां समय बीतने के साथ सारा की मां ने उसकी शादी एक अच्छे लड़के से कर दी। लड़का गरीब जरूर था, लेकिन सारा का बहुत सम्मान करता था। शादी के बाद भी सारा अपनी मां के घर ही रहने लगी, क्योंकि मां का कोई और सहारा नहीं था। सारा का पति मेहनत करता था, लेकिन घर का गुजारा मुश्किल था। इसीलिए सारा को अपनी सिलाई जारी रखनी पड़ी। वह बहुत मेहनत से काम करती और अपने उसूलों पर कायम रहती। खुशी और मुसीबत। कुछ समय बाद सारा के घर एक बेटी का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशी का माहौल था। सारा के पति को भी एक अच्छी नौकरी मिल गई थी, लेकिन जहां वह काम करता था वहां का ठेकेदार बहुत सख्त और बदतमीज था। घर की जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ सारा को अधिक मेहनत करनी पड़ रही थी। जो भी महिलाएं कपड़े सिलवाने आतीं, वे बचे हुए कपड़े सारा को दे देतीं। उसी कपड़े से सारा अपनी बेटी के लिए छोटे छोटे कपड़े सिल लेती। दुर्भाग्यपूर्ण घटना। एक दिन अचानक दुर्भाग्य ने दरवाजा खटखटाया। सारा सीढ़ियों से फिसल गई और बुरी तरह गिर गई। उसके सिर से खून बह रहा था। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। तुरंत उसके पति को खबर दी गई। उस दिन शुक्रवार था और सारा का पति काम पर था। वह तुरंत घर आया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय ही रास्ते में सारा ने दम तोड़ दिया। शोक और दुख। सारा की अचानक मृत्यु से सभी को गहरा दुख हुआ। हर कोई उसकी नेकी और अच्छे चरित्र की तारीफ कर रहा था। पूरे मोहल्ले में उसकी अच्छाई के किस्से सुनाए जा रहे थे। सारा की मां और पति का रो रो कर बुरा हाल था। दोनों गम से निढाल हो गए थे। छोटी सी बच्ची भी अपनी मां की कमी महसूस कर रोती रहती। दफन के समय की घटना। जब सारा को दफनाया जा रहा था तो उसका पति कब्र में उतरा। उसी दौरान उसकी जेब से काम की चाबियां कब्र में गिर गईं। उसे इस बात का पता नहीं चला। शाम को जब वह घर लौटा तो उसे चाबियों की जरूरत पड़ी। ठेकेदार का फोन आया और उसने कहा कि रात में ही चाबियां दे दो ताकि सुबह काम शुरू कर सकूं। रात के अंधेरे में तलाश। चाबियों के बिना काम में बड़ी परेशानी हो सकती थी। सारा का पति रात के 12 बजे कब्रिस्तान की तरफ निकला। वह बहुत डरा हुआ था, लेकिन मजबूरी थी। कब्रिस्तान में गोरखंड मिला जो वहां की देखभाल करता था। उसने पूछा कि इतनी रात को यहां क्यों आना पड़ा। सारा के पति ने पूरी स्थिति बताई। कब्र खोदने की घटना। गोरखंड ने कहा, अच्छा तो चलो मदद करता हूं। चाबियां मिल जाएंगी तो तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। दोनों ने मिलकर कब्र खोदना शुरू किया। थोड़ी देर में कब्र पूरी तरह खुल गई। जब अंदर का दृश्य देखा तो सारा के पति के होश उड़ गए। भयानक दृश्य। कब्र में सारा के होठों पर आग जल रही थी। वह बुरी तरह चीख रही थी। उसके होंठ काले पड़ गए थे और बहुत बड़े हो गए थे। बाकी शरीर बिल्कुल ठीक था, लेकिन सिर्फ होठों पर अजाब हो रहा था। गोरखंड घबराकर बोला, जल्दी से कब्र बंद करते हैं। तुम्हारी बीवी पर अल्लाह का अजाब हो रहा है। चाबियों की फिक्र छोड़ो और इसकी मगफिरत के लिए दुआ करो। घर वापसी और चिंता। सारा का पति रोता हुआ घर वापस आया।
उसकी माँ ने पूछा तो उसने सारी बात बताई। दोनों रात भर रोते रहे और अल्लाह से सारा की मगफिरत के लिए दुआ मांगते रहे। सुबह इमाम साहब के पास गए और पूरी घटना सुनाई। इमाम साहब बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। इमाम साहब की जांच इमाम साहब ने सारा की माँ से कई सवाल किए। क्या वह चुगली करती थी? क्या किसी की अमानत में खयानत करती थी? सभी सवालों का जवाब नकारात्मक था। फिर इमाम साहब ने पूछा, क्या सारा की कोई ऐसी आदत थी जिसका संबंध उसके मुंह या होठों से हो? सच्चाई का पता चलना। सारा की माँ ने बहुत सोचकर बताया, हाँ, उसकी एक आदत थी जिससे मैं परेशान रहती थी। वह कैंची की बजाय अपने मुंह से धागा तोड़ती थी। धागे के रेशे उसके होठों पर चिपक जाते थे और वह उन्हें चबाकर थूक देती थी। इमाम साहब कहने लगे, यही है समस्या की जड़। जब कोई व्यक्ति किसी का कपड़ा सिलाई के लिए देता है तो बचा हुआ धागा भी उसकी अमानत होती है। धागे का एक छोटा सा टुकड़ा भी वापस करना जरूरी होता है। गुनाह की वजह सारा अपनी मौत के समय धागे का एक टुकड़ा मुंह में लेकर गई थी। यह किसी ग्राहक की अमानत थी और इसकी वजह से उस पर अजाब हो रहा है। इमाम साहब ने समझाया। इमाम साहब ने सलाह दी कि सारा के सभी ग्राहकों से मिलकर उसकी इस आदत के बारे में बताएं और माफी मांगें। माफी की प्रक्रिया। सारा की मां ने उन सभी महिलाओं को इकट्ठा किया जो सारा से कपड़े सिलवाती थीं। सबको पूरी बात बताई और सारा की तरफ से माफी मांगी। यह बात बहुत छोटी लगी लेकिन लोगों ने समझदारी दिखाई। सबने कहा कि यह तो कोई बड़ी बात नहीं थी, हमने सारा को माफ कर दिया। अंतिम जांच उसी रात सारा की मां ने अपने दामाद से कहा कि दोबारा कब्र खोदकर देखे कि अजाब हटा या नहीं। सारा के पति और गोरखन ने मिलकर फिर से कब्र खोदी। इस बार अंदर का दृश्य बिल्कुल अलग था। सारा की मयत से खुशबू आ रही थी, कोई अजाब नहीं था। चाबियां भी वहीं मिल गईं। सबक और नसीहत। यह घटना हमें एक महत्वपूर्ण सबक देती है। जो चीजें हमें छोटी लगती हैं वे अल्लाह के नजदीक बड़ी हो सकती हैं। अमानत में जरा सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। सिलाई का काम करने वाले सभी लोगों को सावधान रहना चाहिए। ग्राहक का एक एक धागा, बटन या जो भी सामान बचता है वह सब वापस कर देना चाहिए। अंत में शुक्र। अल्लाह का शुक्र था कि लोगों की माफी से सारा पर से अजाब हट गया। उसकी माँ और पति को सुकून मिला कि उनकी प्यारी सारा अब शांति से अपनी कब्र में आराम कर रही है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर छोटी से छोटी चीज में भी ईमानदारी बरतनी चाहिए और दूसरों की अमानत का पूरा ख्याल रखना चाहिए।